एक लक्ष्य हमारी ये लक्ष्य हमारी लाइफ में होना कि मुझे खुद को परिवर्तन करना है, खुद के शांति को बढ़ाना है और उससे एक वातावरण, उससे एक अ, रिश्तों में मुझे और आपस में मुझे ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि मेरे प्योरिटी से, मेरे शांति के वाइब्रेशन से सच में ऐसा होता है कि बदलाव आता है, जिसे बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करो। और सच में ऐसा होता है, सच में मेरा भी अनुभव है कि अगर हमारा मन बिल्कुल शांत हो और मन में पवित्रता हो, प्योरिटी हो, बुद्धि स्वच्छ हो, तो हमारी एनर्जी बहुत क्लीन होती है। और वो क्लीन होने से तभी ऐसा होता है कि हमारी प्योरिटी का वाइब्रेशन बढ़ता है और हमारी बातों का भी असर पड़ता है। तो ये शांति की शक्ति हमें बढ़ानी कैसे है और असली में शांति होती क्या है, उस पर हमें थोड़ा सा और गहराई से समझने की जरूरत है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि शांत रहना मतलब कि मुश्किल परिस्थिति आए तब मैं शांत रहूं। बिल्कुल वो शांति होती है और वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि जब बातें मेरे हिसाब से नहीं हो रही तब मेरा मन शांत हो। लेकिन उसके अलावा उसकी गहराई में अगर जाएं तो वो होता है कि जब अगर मैं 5 मिनट 10 मिनट बैठना चाहूं तो मैं आराम से बैठा हूं। अगर मैं 50 लोगों के बीच में भी हूं, आसपास शोर है, तब भी मेरा मन शांत है। और कोई नहीं है तो भी मेरा मन शांत है। लेकिन उसकी और गहराई में जाए तो एक बात समझ में आती है कि शांत मन तभी होता है जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। और असली में आत्मिक स्थिति वही होती है। अम, आत्मिक स्थिति का ये मतलब नहीं कि हम बार बार ये सोचे कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। बिल्कुल वो पार्ट है, लेकिन बार बार ये चेक करना कि क्या मैं सच में पूरी तरह से वर्तमान में हूँ। पास्ट का, पुरानी बातों का कुछ बोझ तो मैं लेकर नहीं चल रहा हूँ, एक बैगेज तो नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, उनकी बातें तो बार बार याद नहीं आ रही हैं। एक मुझे कोट याद आती है, इंग्लिश में है, उसे मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा कि इफ यू डोंट heal what hurt you, you will bleed on people who did not cut you. अगर जो चीज हर्ट कर रही है उसे हम हील नहीं करेंगे तो आप उन लोगों पर अपना वो जो हर्ट है वो उन लोगों पर डालेंगे जिन्होंने एक्चुअली में आपको हर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पुरानी बातें, पुराने पैटर्न्स हम लाइफ लॉन्ग लेकर चलते हैं। और यही बात, यही कारण होता है कि हम असली में शांति को अनुभव नहीं कर पाते। शांति को अनुभव करने का मतलब है कि पास्ट को हम लेट गो कर पाए और फ्यूचर में हम सरेंडर कर पाए। ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। जब भी पास्ट का कुछ याद आए, पुरानी बातें याद आए, चाहे वो कितना भी पेनफुल हो, चाहे हम ये भी सोचे कि पता नहीं ये संस्कार कब बदलेंगे, या फिर पुराना कुछ भी आता रहता है मन में, तो हमारे मन को अशांत करता है। या फिर भविष्य का, कि पता नहीं ये मेरा संस्कार कब बदलेगा, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, ये चीज कैसे ठीक होगी, ये संस्कार जा ही नहीं रहा है, सब कुछ कर लिया, बाबा को लिख दिया, तब भी ये बात नहीं बदल रही है। सुबह से सोचते हैं कि ये नहीं करना, दोपहर तक आते आते कमजोर हो जाते हैं, या कुछ ऐसा माहौल बन जाता है। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना कि
हंसी मजाक करते हैं, लेकिन हंसी मजाक में भी क्या होता है कि ऐसा माहौल होता है कि हमारा जो पुराना हैबिट होता है ना, कि भूल जाते हैं वो मर्यादा को, भूल जाते हैं कि सात्विक खुशी ही असली खुशी होती है। थोड़ा सा आजकल दुनिया में चलता है ना रोस्टिंग, किसी को गलत बोलकर, किसी को नीचा दिखाकर, किसी के फिजिक को देखकर हम मजाक उड़ाते हैं, या फिर पर चिंतन जो आता है वो इसी में आ जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि अंदर से हम भरपूर नहीं होते हैं। और अगर सच में शांति चाहिए तो अंदर से एक भरपूरता का महसूस होना बहुत जरूरी है कि कितना कुछ मेरे पास है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और जैसा आज बाबा ने कहा कि बार बार ये महसूस करना कि मैं वानप्रस्थी हूँ, जो पाना था जीवन में वो मुझे मिल गया। बार बार अपने भाग्य को देखना कि कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, बाबा मिले हैं, और कितनी कितनी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में है। यूं तो दुनिया में चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, इसलिए बार बार अपने आप को समझाना कि जो जीवन में चाहिए था मिल गया। अब तो वानप्रस्थी हूँ, तो बस एक ही लक्ष्य है कि बस कितना समय मैं बाबा को याद कर सकूं, कितना समय मैं शांत रह सकूं। और अब उसे एक्सपेरिमेंट करना है। जब ये सब शांति आ गई ना, भरपूरता आ गई, जो खालीपन था, अकेलापन था, भर गया। बार बार अपने आप को समझाना कि बस बहुत हो गई भाग दौड़, अब नहीं करना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पुरुषार्थ में भी कभी कभी हमारा मन, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी सत्युग के बारे में भी आ, सोचते हैं, है ना। उसका चिंतन करना बहुत अच्छा है कि वहाँ संस्कार कैसे होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि संगम युग में संस्कार नहीं बदल रहे और हम सत्युग के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये भी एक तरह का हम क्या कर रहे हैं कि अपने आप के साथ अपनी आत्मिक स्थिति को हम अनुभव करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, उम, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि शायद वो भरपूरता का अनुभव हम नहीं कर पाते। इस वजह से हमारा मन बाकी सब चीजें छोड़कर ना कुछ ऐसा भी सोचने लग जाता है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि भरपूरता, एक भरपूर आत्मा संगम युग में ज्यादा रहेगी, आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहेगी, आत्मा के गुणों को अच्छे से अनुभव करेगी। वो ये देखेगी कि व्यवहार में मैं कैसी हूँ, क्या मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। उसे बार बार अनुभव करना, तब जाकर हमारी शांति की शक्ति बढ़ेगी। तब जाकर हम मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहेंगे। और शांत रहने का मतलब कि डिस्टर्ब नहीं होंगे, मन में हलचल नहीं आएगी, और महसूस करेंगे कि ठीक है, परिस्थिति तो आनी ही है, पर जैसे वो कहते हैं ना कि अ, मतलब एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइस। जब भरपूरता नहीं होती तब छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं, अगर बात छोटी हो वो बड़ी बन जाती है। इसलिए भरपूरता को महसूस करते रहना। और भरपूरता कैसे होगी वो हम सभी को शायद पता है कि आत्मा के गुणों में जितना टिकेंगे और जितना हम अनुभव करेंगे बाबा के साथ का, कि जो है बस बाबा ही है, उसे हम अच्छे से अनुभव करें। जब ये शांति की शक्ति बढ़ेगी, जैसे बाबा भी कहते हैं कि पवित्रता पहले आएगी, फिर शांति आएगी, फिर खुशी आएगी। तो पवित्रता मतलब, आज जैसे बाबा ने कहा, बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ। स्वच्छ बुद्धि का साइन क्या है? उसे धारणा करने में मुश्किल नहीं होगी। कैसे पता चलेगा कि मेरी बुद्धि स्वच्छ हो रही है? जितनी
अच्छी अच्छी बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, उसमें चिंतन जाएगा। जितनी धारणा की बातें हैं, उतना हमारी बुद्धि स्वीकार करेगी, एक्सेप्ट करेगी कि हाँ, ये बात धारण करने योग्य है, ये मुझे आज धारण करना है। जितना दिल साफ होगा और जितना मन में सफाई होगी, सफाई सच्चाई का क्या मतलब है कि जितना खुद के साथ ऑनेस्ट होंगे, हम ये समझेंगे कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ अपनी स्थिति में, कहाँ मुझे जाना है, और अपने आप के साथ सच्चा। देखने आपने कितनी बार ध्यान दिया होगा, अभी कुछ मुझे लगता है 1 महीने पहले मुरली में बाबा ने थोड़ा सा डांटा भी था कि बच्चे ज्ञान में तो बहुत अच्छे हैं, याद में कच्चे हैं, है ना। और ये भी कहा था कि मैं नहीं मानता कि बच्चे पूरा दिन याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं हम तो बाबा आपको याद ही करते रहते हैं पूरा दिन। बाबा कहते नहीं, सच में देखो 1 घंटा अगर योग में बैठे हो तो कितने मिनट सच में याद करते हो। तो अपने आप के साथ सच्चा रहना और दूसरों के साथ संबंधों में सच्चा रहना, वो बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि हमारी शांति की शक्ति, हमारी पवित्रता, जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे माइक होता है, माइक जितना पावरफुल होगा उतनी दूर तक आवाज जाएगी, है ना। ऐसे ही हमारे वाइब्रेशन जितने प्योर होंगे, उतना ही उसका प्रभाव दूर दूर तक पड़ेगा। जिसे हम कहते हैं सकाश देनी है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सकाश देने के लिए हमारे अंदर योग बल और शांति की शक्ति का बल बहुत जमा हुआ होना चाहिए। नहीं तो हमें लग रहा होता है कि हम वाइब्रेशन दे रहे हैं, लेकिन असली में क्या होता है कि हम खुद को तो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मन में हलचल है। तो हम कहते हैं कि ये तो नहीं हो रहा कि मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ, बाबा की शांति की शक्ति मुझ में आ रही है। ये थोड़ा इजी लग रहा है कि फिर दूसरा मन ये भी कहता है ना, आप तो भरपूर हो गए हो, इस आत्मा को वाइब्रेशन दो। एक डिस्टर्ब माइंड, एक हद में रहने वाला बुद्धि जो है, वो साकाश नहीं दे सकती है। बाबा कहते हैं आपके संकल्प वही पहुंचते हैं जो बेहद के हों, शुभ भावना वाले हों और कल्याणकारी हों। बेहद मतलब ये नहीं कि ये मेरे रिश्ते में कुछ लगते हैं सिर्फ इसलिए मैं इनको वाइब्रेशन दे रहा हूँ, या कुछ गलत संकल्प, मतलब शुभ होने चाहिए और कल्याणकारी होने चाहिए। तो जितना योग बल शांति की शक्ति जमा होगी, तब जाकर वायुमंडल, तब जाकर दूसरी आत्माओं के वृत्ति में, उनके व्यवहार में, उनको दिल से कुछ कहना हो जो वो शायद शब्दों में नहीं समझ रहे हो, तब हमारे दिल की बात हम वृत्ति से उस आत्मा के वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं, वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं, अपने घर का वातावरण एक अच्छा बना सकते हैं। हमें लगे कि बहुत व्यर्थ हो रहा है, मेरे घर में लोग अच्छी बातें नहीं करते, अ, आदतें अच्छी नहीं हैं, तो ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा बाबा ने कहा, उसके लिए पहला स्टेप ये है कि सच में महसूस हो कि मैं पूरी शांत हूं आत्मा। आज एक लिस्ट बनानी है, 10 पॉइंट्स लिखने हैं कि एक शांत आत्मा, उसका व्यवहार कैसा होगा। व्यवहार मतलब मन वचन कर्म संबंध में वो आत्मा कैसी होगी। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि वो आत्मा क्या करेगी। कोई क्लासरूम में बैठे हैं, मुरली में बैठे हैं, तो कोई आएगा तो वो आत्मा वो देखेगी, योग में बैठे हैं उन्हें देखेगी, क्या वो आत्मा अपने में मस्त होगी और एकाग्र होगी। ऐसे ही बहुत सी बातें आप चेक कर सकते हैं, अपने आप से पूछना। और फिर क्यों पूछना? ताकि हम अपने आप को
बोल सके, है ना, बार बार समझा सके कि मैं तो भरपूर आत्मा हूं। एक भरपूर आत्मा इधर उधर नहीं देखेगी, चाहे आंखों से चाहे बुद्धि से, कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो भरपूर हूं ना, मुझे कुछ इनसे करना ही नहीं है। मैं तो बाबा की याद में हूँ, बाबा को ही देखना है मुझे। तो शांति की शक्ति बढ़ाने के लिए, योग बल को बढ़ाने के लिए, जितना हम ये महसूस करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की हूँ, और मुझे लगता है आप सबको ये पता है कि ऐसे योग करना होता है, लेकिन हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि अपने आप को एक लक्ष्य देना होता है ना, कि शांति की शक्ति क्यों जमा करनी है। जब जब योग करे तब अपने आप को याद दिलाना है कि ये स्टॉक में मेरे जमा हो रही है, और ये कब काम आएगी? जब परिस्थिति आएगी, जब कुछ ऊपर नीचे होगा, तब ये जो इतना शक्ति हमने जमा की है, तब वो काम आएगी। क्योंकि बहुत से भाई बहनों का ये थोड़ा रहता है ना कि ज्ञान बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, बाबा याद रहता है, बाबा साथ रहते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है ना, तो बाबा साइड में हो जाते हैं, ज्ञान याद नहीं रहता, होश आता है 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, किसी किसी को तो 2 दिन के बाद। ये क्यों होता है? क्योंकि जितना हमने जमा किया उतनी परिस्थितियां आ गई, तो क्या हुआ, अकाउंट में कुछ जमा नहीं हुआ। इसलिए जमा करने के लिए एक लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो लक्ष्य क्या है? कि जैसा हम बहुत आसानी से कह तो देते हैं, हमने सुना है कि हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, तो अगर आपको 1 घंटा हो गया चले को मुंबई के रास्ते में, तो आप चेक तो करेंगे ना, कितने किलोमीटर कम हुए, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, कितने घंटे कम हुए, रास्ता सही है, नेविगेशन सही तो है ना। तो अगर हमें सच में लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, हमें देवी देवता बनना है, मुझे निश्चय है कि मैं ही देवी देवता घराने की हूँ, फिर से बन रही हूँ, तो फिर आज चेक करना है ना कि कितनी दिव्यता मुझ में आई है, 1 महीने में कितनी आई है, क्या मैं उस लक्ष्य की ओर हूं? नहीं तो जैसे बचपन में कहानी सुनते थे, बचपन में प्रार्थना करते थे, बचपन में कुछ भी आपको हमें करने को होता था तो हम रट लेते थे, कर लेते थे। पर बच्चों से पूछो इसका मतलब क्या है, कहते थे ये नहीं पता मतलब, है ना। ऐसे ही कोई भी चीज जब रूटीन में आती है ना, तो क्या होता है, उसका एक भाव खत्म हो जाता है। इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि मेरा लक्ष्य क्या है। अ, लक्ष्य क्या हो सकता है? बहुत से लक्ष्य हो सकते हैं, पर मुख्य लक्ष्य जो सबसे ज्यादा हमें मोटिवेट करता है वो ये है कि मुझे अपने अंदर से दुख को, दर्द को पूरा खत्म करना है। दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं कि देह अभिमान खत्म करना है। लेकिन कभी कभी शब्द थोड़े से बदलने पड़ते हैं अपने मन को समझाने के लिए, उसको भी आदत हो जाती है ना। जैसे हम कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, लेकिन जब एक चीज इतनी बार करते हैं तो उसको थोड़ा सा नयापन चाहिए होता है। वो जैसे हम वो करते हैं ना, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति, तो हमने देखा है क्या होता है कि याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, लेकिन वो याद प्यार गुड मॉर्निंग, आप सब बताइए आपका क्या अनुभव है कि क्या सच में जब हम बोल रहे होते हैं तो क्या ऐसा फील होता है, याद प्यार नमस्ते बाबा का? क्या कहेंगे आप लोग? सच में रुक रुक कर ऐसा फील होता है, या एक रूटीन में चली जाती है चीजें, याद प्यार और नमस्ते? क्या कहेंगे? नहीं, याद प्यार तो हम जो है महसूस करते हुए ही देते हैं।
क्योंकि जब मुरली सुनते हैं तो भी उसको विजुअलाइज करते हैं। तो इसीलिए जब याद प्यार की बात आती है तो याद प्यार भी हम उसको महसूस करते हुए ही देते हैं। जैसे बाबा ने हमें कोई नमस्ते करते हैं, हम भी उसको उसी भाव से नमस्ते, जब बाबा इतने प्यार से हमें याद प्यार नमस्ते देता है तो हम भी अपने दिल से ही याद प्यार नमस्ते देते हैं। ओम हाँ जी। शांति। विजय भाई का अनुभव है कि बाबा जब बोलते हैं ना, मीठे मीठे सिकी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग, विजय भाई सिर्फ सुनते हैं क्योंकि बाबा हमें दे रहा है। रूहानी बाप की रूहानी बहन ये सुनते हैं। जब हमारा नंबर आता है ना कि हम बच्चों के भी बाप दादा को याद प्यार, इवन कई बार विजुलाइज करके हाथ से भी नमस्ते कर देते हैं, विजुलाइज में भी कर देते हैं। मतलब कि ऐसे कई बार सूक्ष्म वतन में भी चले गए, ऐसे चले गए। तो वो सिर्फ सुनते हैं फीलिंग के, कोई भी बोल रहे हैं बाबा के माध्यम से ही बोल रहे हैं कि बाबा कितने प्यार से हमें बोल रहे हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। बिल, बाकियों का क्या अनुभव है? बिल्कुल ठीक कहा विजय भाई जी ने। ओम शांति भाई जी। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल में यही होता है कि जब बाप दादा दे रहे होते हैं तो हम ग्रहण कर रहे होते हैं बड़े प्यार से, बड़े आदर से। और जब हम देते हैं तो पूरे दिल से, दिल को झुकाते हुए, बाप दादा के प्यार में लवलीन होते हुए ही बाबा से को देते हैं और लेते हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। ऐसा लगता है ना कि भगवान हमें कह रहे हैं नमस्ते, प्यार दे रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है कि बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे सीखी लदे बच्चों को बहुत बहुत प्यार, याद प्यार। तो बहुत दिल को खुशी होती है और फिर बहुत फील भी होता है, और हम भी ऐसे देते हैं सबको। ओम शांति। तो ओम आप सब। शांति। हाँ जी। हाँ जी, जब बाबा याद प्यार देते हैं ना तो अपने आप को साकार में उनके सामने मतलब बैठे हुए महसूस करते हैं, और अपना से जैसे झुका होता है और बाबा का हाथ हमारे सिर पर है, बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं। तो ऐसी अनुभूति आती है, और कई बार मैंने ये देखा है कि उस समय मेरी मतलब आंखों में पानी होता है। मतलब बाबा की जो अनुभूति हो रही होती है ना, उसमें बाबा का जो तेज मैं उस समय महसूस करती हूँ, तो कई बार मेरी आंखों में भी मैंने आंसू अपने मतलब उनका प्यार महसूस किया है। ओम शांति। ओके, तो ओम आप सब शांति। कह रहे हैं कि जब भी रोज मुरली सुनते हैं तो रोज ऐसा बहुत अलौकिक अनुभव होता है, रोज, हमेशा, या कभी कभी नहीं होता, कभी कभी होता है? आप जो कह रहे हैं वो आप रोज का अनुभव कह रहे हैं, या कभी कभी होता है स्पेशल अटेंशन, या ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, आप ऐसा करते हैं? क्या रोज ऐसा अनुभव होता है? इंतजार करते हैं कब बाबा कहेंगे सिक्की लद्दे। जो सिक से मिले, बड़ी मुश्किल से मिले, उनको बाबा याद प्यार देता है। तो बाबा भी तो हमें ऐसे ही मिले ना। हमने हम्म। थोड़ी ना बाबा को ढूंढा, बाप ने हमें ढूंढा और इतने प्यार से ढूंढा। और फिर कहता है सिक्की लद्दे मेरे बच्चे, मुश्किल से मिले मेरे हक के बच्चे। इतनी इंतजार रहती है कब बाबा याद प्यार देंगे, सुबह उठते हुए भी देते हैं। बहुत प्यार आता है बाबा के ऊपर, और बाबा भी हमारो हमें झोलियों में ले लेके बैठता है। मुझे तो ये फील होता है, हर रोज होता है जी। कोई दिन विरला रह जाए तो रह जाए, बाकी बाबा जिस दिन हम उठे हुए हैं तो बाबा हमें इससे वंचित नहीं रखता। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप भाई साहब का, शुक्रिया सभी परिवार का जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं और बाबा ने जोड़ा। आपका भी मिलन हो गया हमें, इतना हमें शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ थैंक। जी। ओम शांति भाई जी, आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है कि हर रोज एक परसेंटेज वाली चीज नहीं होती है फील। जब हमारा मन बहुत शांत है, बहुत खुश है, तो बहुत करीब से उससे भी ज्यादा हमें वो फीलिंग आती है। मगर कभी कम भी होती है जब हमारी स्थिति पे होता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि परसेंटेज में कमी। खुशी मिलती है वो सब प्राप्त, जैसे भाइयों सब ने शेयर किया, वो मिलता है। बट आप कहें कि 100% वही चीजें हर रोज मिलती हैं, वो ऊपर नीचे तो होता है। ओम शांति। जी। जी जी। यदि हम घर में मुरली पढ़ें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ हाँ सेंटर हाँ, में बैठ के एटमोसफेयर में करें तो बिल्कुल। 100%। सही बोला। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही बोला आपने। तब तो उस लाइन को स्किप ही कर देते हैं कि चलो आगे धारणा पढ़ लेते हैं। हाँ जी।
इसीलिए बिल्कुल रोज तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि रोज वैसा अनुभव होना चाहिए, नहीं होता है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि क्या होता है कि वही जो हमारा एक लक्ष्य है कि अ, बहुत बहुत आज के दिन खुश रहना है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन उस लक्ष्य वो लक्ष्य अगर नहीं निर्धारित करते हैं या वो लक्ष्य बार-बार याद नहीं रहता, तो क्या होता है, वो जो पुराना संस्कार है दुखी होने का, वो वापस ज़्यादा आने लग जाता है। या फिर ये कहें कि मुझे अपनी दिव्यता को आज और बढ़ाना है, एक लेवल और आगे लेकर जाना है अपने पुरुषार्थ को, बाबा के साथ प्यार को, संबंध को और ज़्यादा महसूस करना है। इसलिए एक लक्ष्य निर्धारित पूरे दिन का होना बहुत ज़रूरी है कि आज क्या प्रैक्टिस करना है, कैसा करना है, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मैं अपने आप को कैसा देखता हूँ 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, वो विजुअलाइज़ करना कि मैं विकारों से, सूक्ष्म विकारों से भी मुक्त हूँ, और जो भी मेरे अंदर इम्प्योरिटी है, जो भी अंदर कमज़ोरियाँ हैं, वो सब उससे मुक्त हूँ, उससे फ्री हूँ, और ये निश्चय होना कि मैं ही वो सतयुगी आत्मा थी और अभी फिर से बन रही हूँ। क्योंकि ये निश्चय बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब ये निश्चय हो जाता है कि मैं ही वो आत्मा बन रही हूँ, तो डर नहीं लगता कि कुछ अंदर कुछ कमी दिखाई दे, कोई इरिटेशन भी दिखाई दे, तो क्या होता है, ये होता है कि चलो ये बाहर आने के लिए ही हुआ है। अगर ये मुश्किल परिस्थिति नहीं आती तो चेकिंग नहीं होती कि ये अभी भी अंदर इरिटेशन है, कचरा है। तो ये बातें अच्छी लगती हैं कि बाबा जैसे कहते हैं ना कि मूर्ति बनती है तो पहले अच्छे से उसको ठोक-पीट कर देखा जाता है ना? ऐसे ही बाबा मुझे अंदर से जो भी अंदर कुछ भी है, चाहे सूक्ष्म में भी है, उसे निकाल कर दिखा रहे हैं, बच्चे अभी और काम करना है, इस पर और काम करना है। तो वो एक लगन हमें लगी रहे कि पूरे विकर्म विनाश करने हैं, मुझे आत्मा को और पावन बनाना है, कट जो है उतारनी है, इसलिए मुझे अमृत वेला करना है। और कहीं न कहीं लक्ष्य वही आता है कि मुझे अपने आप को ठीक करके मेरे आस-पास जो लोग हैं, मेरे परिवार में, मेरे संबंध संपर्क में जो आत्माएँ हैं, उनकी हीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बहुत ऊँची स्टेट में हैं, तो सोचिए अगर हम ऊँची स्टेट में हैं, कोई हमें याद कर रहा है किसी भी कारण से, तो उस आत्मा की भी शक्ति बढ़ जाएगी। अगर हम इधर-उधर कुछ देख रहे हैं, व्यर्थ में हैं, कर रहे हैं, तो वो आत्मा भी शक्तिहीन हो जाएगी। तो अगर हम बहुत, जैसे आप सभी से बात करके मुझे लग रहा है कि हम बहुत अच्छी स्टेज पर हैं अपनी, तो अभी फिर ये लक्ष्य ये रहे कि मुझे अब एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि मुझे अब वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करनी है, अपनी प्योरिटी से। जब इतना आत्मा प्योर है तो बाप दादा को साथ रखकर, उन आत्माओं को साथ में बुलाकर, उन्हें अपनी प्योरिटी, बाप दादा की प्योरिटी, क्योंकि हमारा प्योरिटी इतनी ज्यादा है ना, तो हम बाबा को बुलाकर, बाप दादा फरिश्ते को बुलाकर उन आत्माओं को दे कि वो आत्माएं पावरफुल हो रही हैं, हीलिंग हो रही है, प्योर हो रही हैं। तो फिर देखेंगे कि बड़ा मजा आएगा देखने में कि वो आत्माएं परिवर्तन हो रही हैं, बाबा की ओर आ रही हैं, खुश हो रही हैं, शांत हो रही हैं। तो बस यही शांति की शक्ति है कि जितना हो लक्ष्य याद रखे कि खुद का कल्याण करना है और खुद से दूसरों का कल्याण करना, ये मेरा लक्ष्य है, पर्पस है। तो उसी में मगन रहे। तो जैसे बाबा ने आज वरदान में कहा कि फिर वो जो छोटे-छोटे खेल हैं, वो नहीं ध्यान रहेंगे। ऊंचा लक्ष्य होगा तो ध्यान उधर ही होगा। छोटी-मोटी बातों में हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे।
तो बस संतुष्टता, अपने अंदर बहुत खुशी धारण करें, याद रखें, अपने आप को अच्छी-अच्छी बातें बताएँ और आत्मा के गुण और बाबा की याद, बाबा के साथ संबंध, बाबा के प्यार में लवलीन वो होकर अच्छे से धारणा करते हुए अपनी पवित्रता को, शांति की शक्ति को बढ़ाएं। मन स्थिर, एकाग्र होगा तो बाबा कहते दूर वाली आत्माओं को कहीं भी हो, जो संकल्प पहुंचाना चाहो, जो वाइब्रेशन देना चाहो दे सकते हो। तो यही पॉइंट्स जो हम कर रहे हैं पुरुषार्थ, उसमें थोड़ा देखें कि क्या एडिशन हो सकता है। तो इसी लक्ष्य के साथ हम आज का दिन खत्म करें और कुछ रिफाइन करना हो तो करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। चेहरे तो नहीं दिखाई दे रहे पर कल सुबह मिलेंगे हाँ, सारे कल चेहरे। मिलेंगे जी, कल सुबह मिलेंगे तो और इस पर बात करेंगे। शुक्रिया भाई साहब, ओम शांति। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत। ओम शांति। प्रिया भाई ओम जी, शांति भाई जी, शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत। थैंक Thank यू you. वेरी मच। सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नितेश भाई का विशेष तौर पर। बाबा का गीत लगा के हम एंड करते हैं। मिठी वाणी ऐसी मेरे मिठे बाबा की, राह नहीं जावे बिन सुने मुरली। सोनी सोनी सूरत मेरे प्यारे बाबा की, भूली को ना जावे ऐसी दिल में बसी, दिल में बसी। तेरा संगम पे यूं आना, आके मुरली सुनाना, मिठे बच्चे के बुलाना, मन्ने अच्छा लागे से। तेरा गीत गुनगुनाना, खाना याद में बनाना, रोटी भोग लाके खाना, मन्ने अच्छा लागे से। बाबा तेरा समझाना, तेम सेवा में बिताना, ज्ञान सुनेना सुनाना, मन्ने अच्छा लागे से, अच्छा लागे से। बाबा तेरी याद है दवाई बरगी, बरसों पुरानी थी बीमारी कटेगी। देख के ने माया भी खूब डरेगी, याद थी कमाल व असर करेगी। मधुबनी की बाहर मिले, सारा परिवार करे तेरा इंतजार, मन्ने अच्छा लागे से। देखा तेरा ऐसा नूर, दुख होए को दूर होगी, झोली भरपूर, मन्ने अच्छा लागे से। तेरा भोग प्रसाद घड़ी घड़ी आवे याद, तेरी टोली का स्वाद, मन्ने अच्छा लागे से, अच्छा लागे से। सैर करी जब तेरे चार धाम की, आई कुटिया में आंख नम हो गई। दिल की आवाज जब बाबा ने सुनी, मन की मुराद सब पूरी हो गई, पूरी हो गई। सैर करी जब तेरे चार धाम की, आई कुटिया में आंख नम हो गई। दिल की आवाज जब बाबा ने सुनी, मन की मुराद सब पूरी हो गई। तेरा 4 बजे आना, लाड़ प्यार से उठाना, मीठी मीठी बतलाना, मन्ने अच्छा लागे से। तेरे फोटो आगे जाना, योग कमरे में लगाना, देख तेरा मुस्कुराना, मन्ने अच्छा लागे से। सुबह शाम तेरा ध्यान, मीठा लागे तेरा ज्ञान, करना तेरा गुणगान, मन्ने अच्छा लागे से, अच्छा लागे से।
परिवार मन्ने अच्छा लागे से। तेरा संगम पे यू आना आके मुरली सुनाना, मिठे बच्चे के बुलाना मन्ने अच्छा लागे से। तेरा भोग प्रसाद घड़ी घड़ी आवे याद, तेरी टोली का स्वाद मन्ने अच्छा लागे से। तेरा 4 बजे आना, लाड़ प्यार से उठाना, मीठी मीठी बतलाना मन्ने अच्छा लागे से। बाबा तेरा समझाना, टेम सेवा में बिताना, ज्ञान सुनना सुनाना मन्ने अच्छा लागे से। मिठी वाणी ऐसी मेरे मिठे बाबा की, राह नहीं जावे बिन सुने मुरली। सोनी सोनी सूरत मेरे प्यारे बाबा की, भूली को न जावे ऐसी दिल में बसी, दिल में बसी।